कि अगर ये बिल अगर पास हो जाता है वक्फ संशोधन बिल, तो आपके मदरसे छीन जाएंगे, आपके मसाजिद छीन जाएंगे, आपकी जो कब्रिस्तान है वो छीन जाएंगे। ये साफ इन लोगों का कहने का मतलब है। जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद 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 वक्फ संशोधन बिल वापस लो वक्फ संशोधन बिल वापस लो मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद 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 वक्फ संशोधन बिल वापस लो वक्फ संशोधन बिल वापस लो। मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। आज इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित जो पुराना अस्पताल है यहाँ पे उपस्थित हो। आप जानते हैं कि पूरे देश में इस वक्त वक्फ संशोधन बिल को लेकर पुरजोर विरोध चल रहा है। जो आपको बता दूं कि 18 से 20 तारीख तक कमेटी ने सुझाव मांगा है। जो सुझाव आएंगे 18 से 20 तारीख को लेकर उसी के ऊपर हैं। आज मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एसडीपीआई के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। आज से नहीं बल्कि जब से इस बिल का पता चला है तब से बहुत सारी पार्टियां इस बिल के विरोध में है। उसमें से एक पार्टी एसडीपीआई भी बहुत मुखर कर सामने है। यहाँ पे पाकुड़ जिले के कार्यकर्ता जो एसडीपीआई के हैं वो बहुत इस बिल का महल्ले महल्ले में जाके चप्पा चप्पर गोशे गोशे में जाके इस बिल का विरोध किया है। बाकायदा QR कोड के माध्यम से लोगों को सिखाने का प्रयास भी किया है कि किस तरह से इस बिल का विरोध करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित जिला परिषद मौलाना हंजला साहब भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, साथ ही इनके जो कार्यकर्ता उनसे भी हम वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। इस बिल के विरोध में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस बिल का विरोध किया है। साथ ही इस बिल के विरोध के लिए लोगों को ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आप QR कोड के माध्यम से इस बिल का विरोध कीजिए। बहुत सारी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। हर जगह मुस्लिम महल्ले में चप्पा चप्पा गोशे गोशे में इस बिल का विरोध है। आखिर में पूछना ये चाहूंगा मौलाना साहब से कि इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, जब सरकार ये बोल रही है, मोदी सरकार ये बोल रही है, बीजेपी सरकार या एनडीए की गठबंधन की सरकार है, उन्होंने ये कहा कि ये बिल जो है ये मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए है, मुसलमानों की तरक्की के लिए है। आखिर जब मुसलमानों की तरक्की के लिए है, मौलाना साहब ये बताइए कि इस बिल का विरोध क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो इस बिल को समझ नहीं पा रहे हैं? जो बिना समझे सड़क पे आए वो पागल होता है। सोशल लोग तो आपको पागल ही बोल रहे हैं, यानी जो बिल का सपोर्ट करते हैं, सहमत करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो पागल है, इस बिल को समझते नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल लीडर्स बहुत अच्छी तरीके से इस बिल को पढ़ा है और समझा है। सिर्फ एसडीपीआई ही नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारा मुत्तफ़क़ा प्लेटफॉर्म है, उसके हमारे लीडर्स और अच्छे अच्छे देश के मशहूर जो एडवोकेट्स हैं जी और भी दीगर लीडर्स जो है ना, इस बिल को पढ़ा और पढ़ने के बाद भारत के मुसलमानों से आग्रह किया कि ये बिल मुसलमानों के हित में नहीं, ये वक्फ संपत्ति की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि वक्फ संपत्ति को लूट करके बड़े बड़े भू माफियाओं को देने का बिल है। इसलिए ये बिल अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। और ये वक्फ जो ये लिल्लाह अल्लाह के लिए जमीन है जिनको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के जो दोस्त अंबानी साहब हैं, कौन, मुकेश अंबानी, उनका जो 14 महल्ला बिल्डिंग जो बना हुआ है मुंबई में, वो जो जमीन है वो भी वक्फ का है। तो पहले भला बाद में आप करिएगा, पहले उस जमीन को जो कब्जा करके रखे हैं उसको तो पहले आप दखल मुक्त करवाइए और वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करवाइए। वो ये कह रहे हैं कि इस बिल में पारदर्शिता लाने के लिए इस बिल में एक ट्रांसपेरेंसी आए,
इस बिल को सुधार करने का ये मतलब है कि लोग इस बिल के बहुत सारे ऐसे जगहों पे बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है उस जमीन में लोगों का कब्जा हो रहा है, इसी वजह से इस बिल में पारदर्शिता लाना जरूरी है। ये एक धोखा है। जो बेदखल जमीन है इनको दखल मुक्त कराने के लिए अलग कानून लाने की जरूरत है, ऐसा हम नहीं मानते। बल्कि 2013 तक जो कानून बने हुए हैं उसके दायरे में रह करके भी भूमाफियाओं से ये जमीन को दखल मुक्त कराया जा सकता है। तो केंद्र सरकार की नीयत ही साफ नहीं है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं इनका 16वां सफा आप पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि वो क्लियर ही नहीं है कि क्यों ये दोबारा अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का भी दखल होगा। ये सुनिए, असल क्या है कि ये वक्फ की जमीन है, ये खालिस मुसलमानों की जमीन है, ये सरकारी जमीन नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे मंदिर है, ये जो ट्रस्ट है, राम मंदिर आप ले लीजिए, उनकी जो कमेटी है, क्या उस कमेटी में किसी मुसलमानों को मेंबर बनाता है क्या? लेकिन जो बिल ला रहा है इसमें क्या होगा कि जो मुसलमानों की निजी जमीन है इसमें जो कमेटी बनेगी उसमें हमारे कोई हिंदू भाई भी मेंबर बन सकता है। तो इस वक्फ बिल जो ला रहा है इस लिल्लाही जमीन के रूह के खिलाफ है। और यानी जब ये आपका वक्फ बोर्ड जो है, ये आपको बता दूं कि जब ये वक्फ बोर्ड ये प्राइवेट है तो पब्लिक को क्यों इसमें ऐड किया जा रहा है? तो इसमें और एक चीज है, आपका हम क्लियर बोलते रहे, ये बिल इसलिए मुस्लिम विरोधी है कि इसमें केंद्र सरकार को इनके साथ छेड़छाड़ करने का कोई न्यायिक अधिकार नहीं है, बल्कि इनकी हिफाजत हो। सर, केंद्र सरकार ये चाहती है कि मुस्लिमों की भला हो, मुस्लिमों के लिए कम्युनिटी यूनिवर्सिटीज बने, स्कूल्स बने, कम्युनिटी के जो सोशल वेलफेयर है वो बने, लेकिन आप देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका दुरुपयोग होता है, उसको मिसयूज किया जाता है, मुसलमानों के हित के लिए काम नहीं किया जाता है। सर, हमने आपको पहले ही बताया है कि जमीन को दखल मुक्त कराने के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं है। 2013 तक जो कानून बने हुए हैं उस कानून के दायरे में रह करके भी आप दखल मुक्त कर सकते हैं। गरीबों का, बेवाओं का, यतीमों का, कमजोर मुसलमानों का आप भला कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग डोनेट किए थे वो उसी मकसद के लिए ही वो दिए थे। लेकिन इनको गरीबों के पीछे इस्तेमाल ना करके भूमाफिया, बड़े लोग या जो सरकारी अफसर नाजायज तरीके से इन जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में 9,40,000 एकड़ जमीन है, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। इनकी आमदनी से अगर भारतीय मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए अगर काम किया जाए तो हमको लगता है इनको अलग से किसी फंड की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इसलिए हम हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये बिल अल्पसंख्यक विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आप इस बिल को फौरन वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता सड़क से लेकर के कोर्ट तक संबंधित व्यक्तियों को घसीटने का काम करेगी। यानी जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आप लोग जो है यानी SDPI पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल हटने वाले नहीं है। इसका सबूत आप पूरे देश भर में आज आप देखेंगे तो लाखों SDPI के कार्यकर्ता और करोड़ों SDPI के समर्थक सड़क पे उतर करके इस बिल का विरोध कर रहा है। उसी का हिस्सा है कि झारखंड की पाकुड़ की धरती पे ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है इनके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन, उसी का ये आज का प्रोग्राम उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, ये बात सर समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि SDPI की पार्टी जो है बहुत मुखर कर सामने आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम महल्ले होंगे जिनको पता ही नहीं है कि SDPI ये क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि SDPI के जो कार्यकर्ता हैं ये सब पागल है, सब क्या कर रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे जो वक्फ बिल के बारे में नहीं जानते हैं? हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बेदारी नहीं है, उसी का नतीजा ये बिल। अच्छा, बेदारी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बेदारी लाने के लिए गांव-गांव, महल्ला और साथ हम अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारे ईदगाह के इमाम, मस्जिद के इमाम, मदरसे के उलमा और हमारे मकतब के जो खतीब हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि ये जो वक़्फ़ है इनकी अहमियत और ये इसका इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए। आपने इंटरव्यू के शुरू में आप बताए कि मदीने में जो 600 खजूर का जो पेड़ लगा था, वो पेड़ इसलिए लगा था कि उस जमीन को आप बेच नहीं सकते, लेकिन उसका जो मुनाफा है मुसलमानों में जो मुस्तहिक है, जो कमज़ोर है, जो गरीब है, जो बेवा है, जो यतीम है, जो बहुत पीछे हैं, आप उनको आगे लाने के लिए, उनके ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए आप इनसे जो आमदनी है, इस आमदनी के ज़रिए से आप उनका डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो हम केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये बिल आप फौरन वापस लीजिए और जो कानून बने हुए हैं उस कानून के दायरे में रह करके आप दखल मुक्त करवाइए और इसका बेनिफिट मुसलमान समुदाय को दिलवाइए। शुक्रिया सर। अच्छा, यहाँ आपको बता दूं कि एसडीपीआई के जब कार्यकर्ता इतने मुखर कर सामने हैं, तो फिर आम जनता इस चीज को क्यों नहीं समझ रही है कि वक्फ संशोधन बिल इसके पास हो जाने से कितना नुकसान है, इन्हीं से हम पूछ लेते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अगर वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो जाता है तो क्या नुकसान होने वाला है मुसलमानों को? नुकसान का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनको पास सवाल मेरा शायद नहीं समझे। अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या नुकसान है? उसको पास हरगिज हम लोग करने नहीं देंगे। सवाल ही नहीं उठता, कैसे पास करेगा वो? इलीगल चीज को कैसे लीगल करेगा? वो किसी भी कानून लाके वो आपने मुस्लिम का संपत्ति को बेदखल लोग कैसे क्यों करेंगे? सर, आपके कहने से तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल को जो है क्यूआर कोड के माध्यम से सहमति जता रहे हैं कि हम इस बिल को समर्थन देते हैं, इस बिल को लाया जाए। बाय चांस अगर पास हो जाए, क्योंकि मुस्लिम में अभी भी बेदारी नहीं है सर, अगर पास हो जाता तो क्या नुकसान होने वाला है? जी जी, क्या बोलते हैं ना कि अब्दुल्ला के घर में बेगाने की क्या जरूरत है, भाई क्या जरूरत है? जमीन हमारी, हमारे दूसरे समुदाय के लोगों को इससे क्या लेना देना है? जी, हमारी मस्जिद टूटेगी, हमारा मदरसा टूटेगा, हमारा कब्रिस्तान बर्बाद होगा, हमारी ईदगाहें तबाह होंगी, हमारी जमीन जो है ना नाहक तरीके से दूसरे लोग कब्जा लेंगे, तो विरोध तो हम न करेंगे। जिसका घर टूटेगा, जिनको नुकसान होगा, विरोध तो ही करेगा। इसलिए मुस्लिम समुदाय सड़क पे उतर करके राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध देता है। तो आप साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल अगर पास हो जाता है, वक्फ संशोधन बिल, तो आपके मदरसे छिन जाएंगे, आपके मसाजिद छिन जाएंगे, आपकी जो कब्रिस्तान है वो छीन जाएंगे। ये साफ इन लोगों का कहने का मतलब है। इसी वजह से जो आम जनमानस है उनको ये मैसेज, ये पैगाम क्लियर कर दूं कि अगर आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, अगर इस बिल को आप सोते आप बिल को पास होने दे रहे हैं, तो फिर आने वाली नस्ल को आपको जवाब देना होगा कि आपके मसाजिद जब छीन रहे थे, आपके मदारिस जब छीन रहे थे, आपके कब्रिस्तान जब छीन रहे थे, उस वक्त आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपको आने वाले नस्ल को जवाब देना होगा। तो बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम पिछनर पंचायत से आए हुए हैं। आप भी एसडीपीआई के कार्यकर्ता हैं? जी जी, हम मीडिया प्रभारी हैं। तो आपका क्या सुझाव है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को जागना चाहिए। जो भारत के संविधान आर्टिकल 14 एवं 19 में जो लिखा गया है, जो अपना अधिकार हर हुकूक होता है, उसको अगर छीनने की कोई कोशिश करेगा तो उसको प्रोटेस्ट और धरना और मेमोरेंडम से देके रास्ते से लेकर सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट तक आप लोग आवाज उठाइए और बुलंद कीजिए, क्योंकि जो ये बिल है ये मुसलमानों का बिल खिलाफ है। कि ये जो है बिल अभी जेपीसी के पास है, वो अभी जनता से या जो जागरूक लोग हैं, आम जनता से, मुसलमानों से, हर एक नागरिक से फीडबैक लेंगे, सुझाव लेंगे कि इस बिल को क्या करना चाहिए। अगर आप सुझाव देते हैं कि इस बिल को पास होने दिया जाए तो पास हो जाएगा। अगर आप सुझाव देते हैं कि नहीं, इस बिल का हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, तो ये बिल पास नहीं होगा, तब ये मुसलमानों का हित का काम होगा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? क्या हम यही बोलना चाहते हैं, अभी अगर मुसलमान कौम और नौजवान नहीं जागेगा, उसके मरने के बाद दफन होने के लिए 2 गज जमीन जो चाहिए वो भी नसीब नहीं होगा। तुम्हारे हाथ से मदरसा चल जाएगा, मस्जिद छीन जाएंगे, कब्रिस्तान छीन जाएंगे, ईदगाह छीन जाएंगे, दरगाह छीन जाएंगे, सब छीन लिया जाएगा। अब तुमको बेदखल करके
इस भारत में बेबस और लाचार हिसाब से तुमको मजबूर किया जाएगा। अभी वक्त है, एक बात यही बोलना चाहेंगे, आज की लापरवाही तुमके कल की बर्बादी का साबित होगा। आज आप अगर नहीं बोलिएगा कल बर्बादी का ये साबित होगा। एडवोकेट हक साहब ये बोल रहे हैं साफ शब्दों में कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, लड़ाई आज की है तो अभी लड़नी पड़ेगी, आज ही लड़नी पड़ेगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर हमेशा सोते रहेंगे, आपको सुला दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि आप देख रहे थे तभी आवाज के माध्यम से वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन इन लोगों ने रखा है एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने, वो मैं आपको दिखा रहा था। अगर इस बिल को, अगर इनके समर्थन को आप समर्थन देते हैं, इनके विरोध के साथ आप विरोध कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप अपनी दबी आवाज को बुलंद करने के लिए इस दबी आवाज चैनल को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आपकी हर दबी आवाज इसी चैनल के माध्यम से बुलंद होगी। धन्यवाद।